दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि 14 अगस्त की रात है और इसी दिन हमने अंग्रेज़ की जो ग़ुलामी थी इनसे आज़ादी हासिल की थी। लेकिन ये हकीकी आज़ादी नहीं थी। अभी तक हम इनके जो है यानी जो अंग्रेज़ चाहता है, जो यूरोप वाले चाहते हैं, जो गोरे चाहते हैं, आज भी इस खित्ते के अंदर वही होता है। तो इन 78 साल में हमने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। तो अभी तक अगर हम नज़र दौड़ें तो पाकिस्तान ने अभी तक मेरे ख़्याल में इन 78 साल में कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि उल्टा इनका नुकसान हुआ। हमसे जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। अब जो ये बचा कचा मुल्क बाकी है, इसमें भी दो सूबों की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ज़िले बाजौड़ के अंदर जो ऑपरेशन जारी है, ये इस इलाके के ऊपर 21 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इलाका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक क्लियर नहीं कराया। तो एक अलमिया है। इस तरह KPK के और भी बहुत सारे जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ के हालात बेहतर नहीं है बल्कि बदतर है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा और मादनियात के हवाले से जो मालामाल सूबा है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की हालत कैसे है, इसके जब आप इस खबर को सुनते हैं आप यकीन माने, आप जो है ना थोड़ा सोच के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। बलूचिस्तान की जो हालत है, तकरीबन एक हफ्ते से वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से ना कोई इजी पैसा काम करता है, ना कैश काम करता है, और भी जितनी यानी नेट इंटरनेट के हवाले से जितनी भी कनेक्टेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मादनियात के हवाले से, और इनका ये हाल है। और साथ ही आप वहाँ पर अमन व अमान की हालत को देखें। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आप सफ़र नहीं कर सकते पूरी बलूचिस्तान में। यानी आपने अगर सफ़र करना है तो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक आप सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर सफ़र ममनू है। क्यों ममनू है? वहाँ पर बेले का खौफ है, डर है। और इसके साथ साथ एक और बात ये बलूचिस्तान के हवाले से आप सुनते हैं कि वहाँ से एक असिस्टेंट कमिश्नर को अपने बच्चे समेत इनको अगवा किया गया है। और अब इनका सुराग लगाने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, 5 करोड़ नकद देने का इनाम किया है। तो इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा रकबे के हवाले से जो सबसे बड़ा सूबा है, मादियात के हवाले से मालामाल है, इन 78 सालों में हमने इनको तरक्की देने की बजाय हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है? हमने इस मुल्क के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है, मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया है अपनी गलतियों और अपनी अनाफरस्ती की वजह से। लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा। आज पाकिस्तान के 2 सूबे में आग यानी आग जो है वहाँ पर आग के साथ खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अरबाब इख्तियार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग अमेरिका की दौरे पर है, मज़े लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो बची कुची खासियत है इसके ऊपर इन लोगों का मुकम्मल कंट्रोल है। अदालत इनके कंट्रोल में, इंतज़ाम इनके कंट्रोल में है, लेकिन इनकी ज़ात की हद तक। बाकी जब पाकिस्तानी अवाम की बात आती है तो ये अदलिया, ये इंतज़ामिया, ये फिर कुछ काम का नहीं रहता। अगर ये कुछ काम के होते तो आज बायोड़ की हालत ना होती। अगर ये कुछ काम के होते तो आज बलूचिस्तान की ये हालत ना होती। तो इस वक्त इन 78 सालों में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। आप यकीन माने, इसी वजह से मायूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं जब पेशावर से आ रहा था तो यकीनन इतनी खामोश जिश्नी आज़ादी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। इस दफ़ा लोग बहुत खामोश थे, लोगों के अंदर मायूसी थी, लोगों में गम और गुस्सा था। आप यकीन माने, इतनी उम्र में मैंने कभी भी इतनी खामोश जिश्नी आज़ादी नहीं देखी जी इस दफ़ा देखी गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम का गला घूम दिया। हम आईन और कानून से का जो रास्ता था हमने वो तर्क कर दिया, और चंद अशखास इसके ऊपर अपनी बलबोते के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और जो बड़े सियासतदान हैं जो अपने आप को इस मुल्क का खैरख्वाह समझते हैं, आज वही लोग इमरान खान की डर की वजह से इन चंद अनासिर के साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान का गोश नचोश रहा है, पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की ये हालत है। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, और आज भी आप चाइना की हालत को देखें, वो आजकल दुनिया की जो सुपर पावर मुल्क है अमेरिका के साथ टक्कर की मूड में है। लेकिन हमें क्या, जो चाइना तो छोड़े, जो भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ, इनकी हालत को देखिए, वो भी हमसे 10 नहीं बल्कि 60-70 गुना हमसे वो अच्छी इनकी इकॉनमी है। वहाँ पर अमन अमान की हालत ख़राब नहीं है। अभी अभी हमने मार के हक के नाम से ये लोग जो कहते हैं हमने जीता है, जीता है, जीता है, चलो जीता है, लेकिन इंडिया को शिकस्त हुई। होना तो ये चाहिए कि वहाँ पर हालात ख़राब हो, लेकिन वहाँ पर हालात ठीक है और यहाँ पर हालात ख़राब है। जंग भी हमने जीती और हम हालात भी हमारे ख़राब है। कैसी मंतक की बात है? तो अल्लाह ताला इस रियासती पाकिस्तान और हमारे मुल्क के खुदारात के ऊपर अपनी फजल व करम रहम करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। उस